प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझने का हल करने वाले हैं। वीडियो में शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। इसमें कुल 8 आकृतियाँ दी गई है और हमको इन प्रश्नों के मुकाबले इनको सही कर लिखना है। तो इसकी पहली आकृति ये और इसमें से क्वेश्चन है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। हमें इनका वर्गीकरण करना है। तो इसमें पहला है साधारण वक्र, दूसरा है साधारण बंद वक्र, तीसरा है बहुभुज, चौथा है उत्तल बहुभुज और पांचवा है अवतल बहुभुज। तो हम पहले करेंगे साधारण वक्र, परंतु हमको इनमें से करने के सभी को परिभाषा याद होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे ए साधारण वक्र, साधारण वक्र। तो हम पहले लिखेंगे साधारण वक्र की परिभाषा। तो इसमें लिख देंगे जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटता है उसे साधारण वक्र कहते हैं। इसकी परिभाषाएं हैं, जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटता है उसे साधारण वक्र कहते हैं। यानी कि जो वक्र ये रेखाखंडों से तो बनता हो परंतु कहीं नहीं काटता हो। तो इसकी पहले आकृति है ये वाली, इसमें पेन को बिना उठाए तो बन रही है। क्या ये किसी चीज कट रही है? नहीं कट रही है, तो ये भी हो जाएगी साधारण वक्र। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पहली आकृति और इसकी दूसरी आकृति है ये वाली, ये भी इधर से बन तो रही है और ये किधर भी नहीं कट रही है, तो ये भी हो जाएगी साधारण वक्र। तो हम लिख देंगे यहाँ पे दूसरी आकृति। और इसकी तीसरी आकृति को बनाने में पेन तो उठ रहा है और ये वक्र भी नहीं है, तो ये आकृति नहीं होगी। और चौथी आकृति वक्र तो है परंतु ये कट रही है, तो ये भी साधारण वक्र नहीं होगी। अब दोस्तों पांचवी आकृति है, इसको बनाने में क्या पेन उठ रहा है? बिल्कुल नहीं उठ रहा है, तो पांचवी आकृति हो जाएगी साधारण वक्र। अब इसकी छठी आकृति है, इसको भी बनाने में पेन नहीं उठ रहा है, तो ये भी हो जाएगी साधारण वक्र। सातवीं आकृति भी बिल्कुल नहीं कट रही है, तो ये भी साधारण वक्र हो जाएगी। परंतु आठवीं आकृति यहाँ से और यहाँ से कट रही है, तो ये साधारण वक्र नहीं हो जाएगी। आपको साधारण वक्र समझ में आ गया। अब हम करेंगे दूसरा। दोस्तों इसका भी है साधारण बंद वक्र। तो हम पहले इसके लिख देंगे परिभाषा। तो हम लिख देंगे साधारण बंद वक्र। दोस्तों इसकी परिभाषा होगी, जो वक्र बंद हो तथा अपने आप को कहीं नहीं काटता है उसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। तो हम लिख देंगे जो वक्र बंद हो तथा अपने आप को कहीं नहीं काटता है उसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। यानी कि जो वक्र बंद हो तथा अपने आप को कहीं नहीं काटता हो उसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। तो इसमें पहले आकृति है ये वाली, ये बंद भी है और कहीं भी नहीं कट रही है, तो ये भी हो जाएगी साधारण बंद वक्र। इसकी दूसरी आकृति है ये वाली, ये भी बंद है और अपने आप को कहीं नहीं काट रही है, तो ये भी साधारण बंद वक्र हो जाएगी। तीसरी आकृति ये वाली, ये बंद तो है परंतु अपने आप को काट रही है, तो ये नहीं होगी। चौथी आकृति भी बंद तो है परंतु ये यहाँ से काट रही है, यहाँ से काट रही है, तो ये भी बंद वक्र नहीं होगी। पांचवी आकृति भी हो जाएगी क्योंकि ये बंद भी है और अपने आप को कहीं नहीं काट रही है। छठी आकृति है ये वाली, ये भी बंद तो है और अपने आप को कहीं नहीं काट रही है। सातवीं आकृति है ये वाली,
ये भी बंद है और बंद वक्र अपने आप को कहीं नहीं काट रही है, तो ये भी हो जाएगी। 7 8वीं आकृति भी बंद है परंतु ये काट रही है, तो ये भी नहीं होगी। तो हम लिख देंगे पहली आकृति, दूसरी आकृति, 5वीं आकृति, 6ठी आकृति और 7वीं आकृति। इसमें पहली, दूसरी, 5वीं, 6ठी और 7वीं आकृति हो जाएगी। दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन है बहुभुज। तो हम लिख देंगे पहले बहुभुज की परिभाषा। तो बहुभुज की परिभाषा होती है केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र, केवल रेखाखंडों से बना बंद साधारण वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। आकर जात 5 से पेज पढ़ के पढ़ो। अब चला। दोस्तों ये आकृति रेखाखंडों से बनी है और ये भी बंद है, तो ये बहुभुज हो जाएगी। ये भी बंद है और रेखाखंडों से बनी हुई है, तो ये भी बहुभुज हो जाएगी। ये बंद रेखाखंडों से बनी हुई है, तो ये वक्र नहीं होगी। ये भी रेखाखंडों से बन रही है परंतु ये बंद है और ये काट रही है, तो ये वक्र साधारण नहीं होगी। ये भी रेखाखंडों से नहीं बन रही है, तो ये भी नहीं होगी। ये भी रेखाखंडों से नहीं बन रही है, तो ये भी नहीं होगी। और ये भी रेखाखंडों से नहीं बन रही है, तो ये भी नहीं होगी। और ये भी रेखाखंडों से बन रही है, इसलिए ये भी नहीं होगी। तो इसमें हम लिख देंगे पहली आकृति और दूसरी आकृति। दोस्तों इसका चौथा है उत्तल बहुभुज। तो इसकी परिभाषा होती है वह बहुभुज जिसके सभी अंतः कोण 180 डिग्री से कम हो, वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो दोस्तों इसमें हमको बताना है जिसकी सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। दोस्तों इसकी पहले आकृति है, ये 180 डिग्री से कम 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 है, परंतु ये 180 डिग्री से अधिक है, तो ये भी नहीं होगा। इसकी भी ये कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा। ये तो बहुभुज है ही नहीं, तो ये नहीं होएगा। ये तो रेखाखंड से कट रहे हैं, तो ये नहीं होएगा। ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है। तो हम इसमें लिख देंगे दूसरी आकृति। दोस्तों इसका पांचवा है अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज की परिभाषा होती है वह बहुभुज जिसकी कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से अधिक हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। यानी कि जिसकी कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं।
इसकी पहले आकृति है ये वाली, इसमें ये 180 डिग्री से कम है, 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 परंतु ये 180 डिग्री से अधिक है, तो ये हो जाएगी। इसमें ये 180 डिग्री से कम है, 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 तो ये नहीं होगी। ये बहुभुज है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगी। ये भी बहुभुज नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। ये भी बहुभुज नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। ये भी बहुभुज नहीं है, तो ये भी नहीं होएगी। ये भी बहुभुज नहीं है, तो ये भी नहीं होएगी, और ये भी नहीं होएगी। तो इसमें हम लिख देंगे पहली आकृति। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है समबाहुभुज क्या है। इसका पहला पॉइंट है एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीनों भुजाएं समान हो। यानी कि हमको एक ऐसी आकृति होता है ना जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो एक ऐसी आकृति होती है ये, यानी कि समबाहु समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, तो इसका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और इसका दूसरा है चार भुजाएं बराबर हो, यानी चार भुजाएं समान हो, जैसे कि ये इसकी चारों भुजाएं समान है, तो इसे आकृति वर्ग ही होती है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। इसकी तीसरा है जिसकी छह भुजाएं समान हो, यानी कि उसकी छह की छह भुजाएं समान हो, कुछ इस प्रकार उसकी छह की छह भुजाएं समान हो, तो इसका आ जाएगा सम षष्ठ भुज। क्योंकि क्योंकि समषष्ठभुज की चारों भुजाएं छठों भुजाएं समान होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। धन्यवाद।